एक कहावत सुनी है बुजुर्गों को, माता पिता को, अपने दादी बाबा को कहते हुए कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। तो बहनों भाइयों, आज इसी कड़ी में, इसी श्रृंखला में मैं बात करूंगी सेहत के विषय पर, निरोगी काया, स्वस्थ काया के विषय पर। और जागरूक अभियान चला रही हूँ निरोगी काया, स्वस्थ काया को लेकर, ताकि हर एक बहन, भाई और हर एक बच्चे के स्वास्थ्य की रक्षा के और सुरक्षा के हेतु उन सभी बहन भाइयों को मैं जागरूक करना चाहती हूँ जो लापरवाही करते हैं। मामूली से कोई भी बीमारी हो जाती तो उसका घर पर उपचार कर लेते हैं। तो मैं जागरूक इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि कभी कभी यह मामूली सी दिखाई देने वाली कोई भी शरीर में कोई भी विकृति, कोई भी छोटी सी बीमारी एक विकराल रूप धारण कर लेती है और हमारे जीवन को हमसे छीन लेती है। बहनों भाइयों, निरोगी काया, स्वस्थ काया के जागरूक अभियान में आज मैं कैंसर के विषय पर चर्चा करना चाहती हूँ। कैंसर बीमारी एक ऐसी घातक, खतरनाक, भयानक बीमारी है जिसका नाम सुनते ही हम सब कांप जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, हम सब के पसीने छूट जाते हैं। अगर समय रहते उपचार किया जाए, समय पर उपचार किया जाए तो इस बीमारी से मुक्ति संभव है। मैं हूं आपके मित्र राज त्यागी रजनी जयराम अमरेश। कैंसर बीमारी के ऊपर चर्चा करें। आज हम कैंसर बीमारी के ऊपर चर्चा करें और इस कैंसर बीमारी के विषय में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शरीर में तेजी से कैंसर फैलने की वजह वैज्ञानिकों ने तलाश ली है। शरीर में कैंसर की कोशिकाएं कैसे फैलती हैं, वैज्ञानिकों को इसका पता चल गया है और उन्होंने उस तंत्र को, कैंसर कोशिकाओं को पूरे शरीर में फैलने की अनुमति देता है। कोशिकाओं को फैलने से रोकने के लिए यह खोज इलाज के लिए नए तरीके ढूंढने में मदद कर सकता है। यानी कि अब कैंसर का एक स्थायी इलाज, परमानेंट क्योर करने का इलाज, परमानेंट दवाई, परमानेंट मुक्ति का इलाज संभव हो जाएगा। कैंसर से 90% मौत की वजह इनकी कोशिकाओं का शरीर के अन्य हिस्सों में फैलना होता है। कैंसर से संक्रमित कोशिकाएं इतना आक्रामक कैसे हो जाती हैं? नेचर पत्रिका में प्रकाशित निष्कर्षों के आधार पर कैंसर कोशिकाएं तब तेजी से आगे बढ़ती हैं जब मोटे तरल पदार्थ से घिरी होती हैं। शरीर में यह परिवर्तन तब आते हैं जब प्राइमरी ट्यूमर विषाक्त पदार्थों को रोकने वाली प्रणाली को विफल कर देते हैं। तरल पदार्थ के अधिक चिपचिपा होने की स्थिति में कोशिकाएं अपनी जीन बदलकर अधिक आक्रामक हो जाती हैं। कनाडा स्थित अल्बर्ट विश्वविद्यालय के मेडिसिन प्रोफेसर जॉन डी लुइस ने कहा है कि यह पहली बार है जब बाह्य तरल पदार्थ की चिपचिपाहट को विस्तार से परीक्षण किया गया है। बहनों भाइयों, आपको बताना चाहती हूं कि डॉक्टर लुइस ने कहा है कि यह एक बड़ी खोज है। निश्चित ही इससे इलाज खोजने में आसानी मिल सकती है, लेकिन यह एक लंबी प्रक्रिया है और इसके द्वारा इलाज ढूंढने में अभी 10 से 15 वर्षों का समय लग सकता है। पहली और दूसरी अवस्था में कैंसर का ट्यूमर छोटा होता है, तीसरी अवस्था में बड़ा हो जाता है और कोशिकाओं के अन्य अंगों में फैलने की आशंका बढ़ जाती है। चौथी अवस्था आखिरी अवस्था होती है और कोशिकाएं शुरुआती हिस्से से अन्य अंगों में फैल जाती हैं, बचने की संभावना कम हो जाती है। बहनों भाइयों, आपको मैं बताना चाहती हूँ कि भारत में कैंसर तेजी से पैर पसार रहा है और इसी कड़ी में मैं आपको बताना चाहती हूँ 2018, 2019 और 2020-22 के नतीजे। 2018 में 13,25,232 मामले कैंसर के सामने आए, जिनमें से 7,33,139 लोगों की मौत हो गई। 2019 में 13,58,415 मामले कैंसर के सामने आए, जिनमें से 7,00,000
51,517 लोगों की मृत्यु हो गई थी। 2020 में 13,92,179 मामले सामने आए और जिनमें से 7,70,230 लोगों की मृत्यु हो गई। बहनों भाइयों, आपको बताना चाहती हूं कि इसी साल फरवरी 2022 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने यह जानकारी साझा की है कि कैंसर कितने प्रकार का होता है, कैंसर कहाँ कहाँ हो सकता है। तो 60% मामलों में देश में, हमारे देश की बात कर रहे हैं बहनों भाइयों, 60% मामलों में हमारे देश में मुंह का कैंसर, स्तन का कैंसर और गर्भाशय के कैंसर सामने आए हैं। 15.7 लाख लोग 2025 तक कैंसर से पीड़ित हो जाएंगे। बहनों भाइयों, अब बात कर लेती हूँ, अब आपको बताना चाहती हूँ कि कैंसर के प्रमुख कारण क्या हैं। और तो बहनों भाइयों, आपको बताना चाहती हूँ कि कैंसर के 3 प्रमुख कारण होते हैं। इनमें से प्रमुख है तंबाकू का सेवन और धूम्रपान सबसे बड़ा कारण होता है। परंतु बहनों भाइयों, आपको बताना चाहती हूँ कि वायु, दूषित वातावरण, दूषित पानी, यह भी हमारे कैंसर का मुख्य कारण, मुख्य स्रोत हैं। हम शुद्ध पानी को, शुद्ध वातावरण को, शुद्ध वायु का हमें सेवन करना अति आवश्यक है, तभी हम कैंसर से बचाव कर सकते हैं। कैंसर की शुरुआत जो है वह मोटे व्यक्तियों में भी हो सकती, तो इसलिए बहनों भाइयों आपको बताना चाहती हूँ कि मोटापे से, ओबेसिटी से आपको मुक्त रहना है। अब आपको बताना चाहती हूँ कि कैंसर की शुरुआत में प्रारंभिक लक्षण जानकर इलाज में आसानी हो सकती है। इसके आम लक्षण है जैसे वजन में कमी होना, व्यक्ति का जो वजन है बहुत तेजी से कम होने लगता है, जादुई तरीके से वजन कम होने लगता है, और बीमार व्यक्ति है उसको बुखार रहने लगता है, भूख बिल्कुल भी नहीं लगती, और हड्डियों में इतना दर्द होने लगता है, हड्डियों में हर पल दर्द रहने लगता है, खांसी रहने लगती है और मुंह से खून भी आना शुरू हो जाता है। अगर ये लक्षण दिखते हैं तो आपको अपने डॉक्टर के पास, अपने चिकित्सक के पास उपचार के लिए जाना चाहिए। और कैंसर कौन सी उम्र में होता है, हालांकि यह तो तय नहीं है कि कौन सी उम्र में कैंसर हो सकता है, यह किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन फिर भी मोटा मोटी तौर पर थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी कि स्तन कैंसर 62 वर्ष की उम्र में, कोलोरेक्टल कैंसर 67 वर्ष में, फेफड़ों का कैंसर 71 वर्ष में, प्रोस्टेट कैंसर 66 वर्ष में और गर्भाशय का कैंसर 50 वर्ष में और अंडाशय कैंसर 63 में संभावना बनी रहती है। कैंसर का सबसे बड़ा कारण, बहनों भाइयों, अभी मैंने बताया था आपको कि कैंसर का सबसे बड़ा कारण होता है कि एक तो हमारा जो दूषित खान पान होता है, दूषित पानी है, दूषित भोजन है, दूषित वायु है, सब कुछ प्रदूषित होता है। तो प्रदूषित वातावरण, प्रदूषित खान पान हमारे कैंसर का मुख्य कारण होता है। और इसके साथ ही आपको बताना चाहती हूँ कि कैंसर शरीर की अपनी ही कोशिकाओं में विकसित होता है, यानी कि प्रदूषित खान पान, वायु, जल, ये तो मुख्य घटक हैं कैंसर को विकसित करने में। परंतु जो कैंसर विकसित होता है वह अपनी ही कोशिकाओं में विकसित होता है। एक कोशिका के जीन में होने वाले बदलाव के साथ ही इसकी शुरुआत हो जाती है। आनुवंशिक बदलाव या म्यूटेशन किसी भी कोशिका के सामान्य कार्य में हस्तक्षेप कर सकते हैं। अब कैंसर से कैसे बचा जाए, हमें इससे सुरक्षित भी रहना है, तो बचाव का हमें उपाय करना है। कहते हैं बचाव ही इलाज होता है, तो हमें सबसे पहले अपना बचाव करना है। किन किन चीज़ों से करना है, हमें खान पान के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है। हमें ब्रोकली खाना चाहिए, और हमें ब्रोकली खाना चाहिए, ग्रीन टी का सेवन करना चाहिए, और हमें टमाटर का भी भरपूर सेवन करना चाहिए, क्योंकि टमाटर में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं। और इन सब के साथ ही हमें अदरक है, लहसुन है, नींबू का प्रयोग भी
प्रचुर मात्रा में करना चाहिए। अब बहनों भाइयों, क्या कैंसर जड़ से खत्म हो सकता है? हम सबकी चिंता यही है कि अगर ये खतरनाक जानलेवा बीमारी होती है तो क्या यह जड़ से परमानेंट क्योर हो सकती है? तो बहनों भाइयों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर शुरुआती दौर में है कैंसर के लक्षण, शुरुआती दौर में अगर कैंसर अपने शुरुआती दौर में है और तभी ये पकड़ में आ जाता है, तो हाँ बिल्कुल 100% कैंसर से मुक्त हो सकते हैं आप लोग कैंसर से। तो बहनों भाइयों, आपको मैं सिर्फ यही बताना चाहती हूँ